बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल CSS नॉलेज इन पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जेंडर स्टडीज का लेक्चर 2 है। इसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस पेपर्स में तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया है। इसलिए आप इन दो अच्छे तरीके से तैयार अगर कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फर्क पता होना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में क्या फर्क है। जब आपको ये फर्क समझ आ जाएगा तो फिर आप जेंडर स्टडीज की मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को बड़े आराम के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। Multidisciplinary means looking at a problem from multiple separate perspectives where experts work in parallel while maintaining distinct disciplinary boundaries. किसी एक मसले को हल करने के लिए बहुत से सेपरेट इंस्टीट्यूशंस या सेपरेट बॉडीज मिलकर काम कर रहे हों, लेकिन हर बॉडी अपना एक सेपरेट पर्सपेक्टिव रिस्टोर रखे, अपना एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को मेंटेन करके काम करे, उसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। हर फील्ड अपने अपने एरिया ऑफ अपने अपने स्फीयर के अंदर काम कर रहा होता है और अपनी आउटपुट जो है वो शेयर करता है ताकि उस मसले को हल कर लिया जाए। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, वो अपनी सेपरेट एंटिटी को बरकरार रखते हैं। इसके मुकाबले में इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व्स एक्टिवली इंटीग्रेटिंग नॉलेज, मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स इनटू अ सिंगल कोहेसिव फ्रेमवर्क टू क्रिएट सिंथेसाइज सॉल्यूशंस। जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में वो अपनी सेपरेट एंटिटी खत्म करके वो एक सिंक्रोनाइज्ड सॉल्यूशन पाने के लिए वो एक पेज पे आके सिंगल कोहेसिव फ्रेमवर्क बन के वो काम करते हैं, तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में इंस्टीट्यूशंस अपनी जाती हैसियत खत्म कर देते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी में और इंटरडिसिप्लिनरी में मेजर फर्क है। इसको अगर हम सम अप करना चाहें, एडिंग डिफरेंट फील्ड्स टुगेदर टू एड्रेस अ टॉपिक विदाउट ब्लेंडिंग देम इज मल्टीडिसिप्लिनरी। कि किसी एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स अगर इकट्ठे काम करें विदाउट ब्लेंडिंग देम, इसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी कहते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी synthesizing those fields together to forge a new approach or solving a shared research question, it is interdisciplinary। कि अगर हम उन फील्ड्स को आपस में फोर्ज कर दें, मर्ज कर दें और उनकी एक सिंथेसाइज जो है वो फील्ड बन जाए, उसको हम कहते हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी के फर्क को मजीद वाज़ेह करते हुए मैं कुछ आपको इसके ट्रेड्स बताता हूं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी में इंटीग्रेशन लो होगी और जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो इदारे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल काम करेंगे और इसमें डिसिप्लिन वर्क्स साइड बाय साइड। और इंटरडिसिप्लिनरी में ये इंटीग्रेशन बहुत हाई होगी और एट टाइम्स ये डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन आपस में मर्ज होके एक सेपरेट एंटिटी बना देंगे। डिसिप्लिन्स कोलैबोरेट टू फॉर्म अ न्यू होल। बाज दफा ये डिसिप्लिन मर्ज हो जाते हैं और एक नया डिसिप्लिन बना देते हैं। दूसरा, इसकी बाउंड्रीज के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है। मल्टीडिसिप्लिनरी में बाउंड्रीज को मेंटेन किया जाता है, हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने स्फीयर में काम करता है
और दूसरे के स्फीयर में कभी इंटरफियर नहीं करता, जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में ये बाउंड्रीज क्रॉस भी हो जाती हैं और बार बार ये बाउंड्रीज इरेज होके सब मिलके एक नई बाउंड्री बना लेते हैं। गोल्स का डिफरेंट है दोनों में। इट लुक्स अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी एंगल्स टू सप्लीमेंट डाटा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी में काम कर रहे हों, जितने भी इदारे इसमें काम कर रहे हों, वो अपने अपने स्फीयर के अंदर रहते हुए उस प्रॉब्लम का स्पेसिफिक हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और हल उतना ही ढूंढते हैं जितना उनके स्फीयर के साथ रिलेट कर रहा हो। वो फिर आपस में शेयर करके उसको फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसके लिए नए मेथड्स निकालते हैं। अब हम जेंडर स्टडीज की बात करें तो जेंडर स्टडीज में क्या है? जेंडर स्टडी इज क्रिटिकल स्टडी ऑफ assumptions on gender and sex that affect the ideas about men, women, LGBTQ individuals in the cultural, social and political hemisphere। तो जेंडर स्टडीज का मसला ये है कि इन्होंने तमाम जेंडर्स को डिस्कस करना है, मेन को, विमेन को, LGBTQs को, और उसमें मल्टी डायमेंशनल चीजें इनकी डिस्कस करनी है कि कल्चरल स्फीयर के अंदर इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोशल स्फीयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। It takes a multidisciplinary approach to understand problems faced by different genders। तो इसलिए चूंकि इसका एक नेचर कॉम्प्लेक्स है और उसमें मल्टीपल एरियाज है जहां पे काम करना है और जेंडर के मल्टीपल आगे डायमेंशन है जिन पे काम करना है, तो इसलिए इसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए ही इन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडी मीन्स, अब इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि जेंडर स्टडी एक मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, तो इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये है कि इट एनालाइसिस द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर अक्रॉस वेरियस एकेडमिक फील्ड्स। तो इसमें बहुत से एकेडमिक फील्ड्स मिल के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या इनको एनालाइज करते हैं। तो इसके जो प्रॉब्लम्स की एनालिसिस हैं उसके लिए डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स इकट्ठे होते हैं, तब उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, इट इनकॉर्पोरेट्स फ्रेमवर्क फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। इसमें डिफरेंट फील्ड्स मिलके काम करते हैं और उन फील्ड्स में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इस तरह के और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। दोस प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इन फील्ड्स का नॉलेज चाहिए होता है, तब हम जाके एक प्रॉब्लम की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। थर्डली, आंसर्स हाउ जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इंपैक्ट्स सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज। ये तमाम सब्जेक्ट जो हैं ये मिलके इस बात को आंसर करते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर की क्या है और इसमें जो सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज आ गई हैं इस जेंडर में वो किस वजह से आई हैं। जो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्स हैं, जब इनको मिला के स्टडी की जाती है तो तब हम इन टोटलिटी ये समझ सकते हैं कि जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है और इसमें जो सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज हैं ये कैसे असरअंदाज हो रही हैं जेंडर के ऊपर। चूंकि 3 इसमें डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं जेंडर स्टडीज में, विमेन स्टडी, मेन स्टडी एंड LGBT एंड सेक्सुअलिटी। तो ये जितने भी ये स्टडी है जेंडर की या सेक्सुअलिटी है, इसके लिए फिर हम बहुत से फील्ड यूज करते हैं। फील्ड ऑफ स्टडीज है हमारे, जिसमें लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सिनेमा, मीडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉ और मेडिसिन। इस तरह के फील्ड्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। जेंडर इज पर्टिनेंट टू मेनी डिसिप्लिन्स। इसके अंदर जो दूसरे डिसिप्लिन्स आते हैं उसमें लिटरेरी हिस्ट्री, ड्रामा स्टडीज, फिल्म थ्योरीज, परफॉर्मेंस थ्योरी, कंटेम्परेरी आर्ट हिस्ट्री और सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो ये इतने फील्ड हैं, इतने फील्ड का अहाता कोई एक डिसिप्लिन नहीं कर सकता, कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, कोई एक फर्द नहीं कर सकता। इसलिए ये तमाम इंस्टीट्यूशन
काम करते हैं अपने अपने स्फीयर्स के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स नेचर के प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द जेंडर, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसकी नेचर को, इसलिए हम जेंडर स्टडीज की नेचर को मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कहते हैं। अब इसमें फील्ड ऑफ स्टडीज क्या क्या है हमारे पास? नंबर 1, इसमें सोशियोलॉजी है, और सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं, सोसाइटी की क्या स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, कहां होता है, कौन करता है, ये सारी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। सेकेंडली, इसमें हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, सोशलाइजेशन कैसे होती है उसको पढ़ते हैं, मैस्कुलिनिटी क्या है, फेमिनिटी क्या है, हम इसको पढ़ते हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये है पेट्रियार्की क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं, और उससे क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, सारा कुछ हम पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी, अगेन वी स्टडी टू एक्सप्लेन द आइडिया अबाउट जेंडर एंड हाउ दे इवॉल्व। जेंडर इवॉल्व कैसे हुआ है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्स। बायोलॉजिकली सेक्स क्या डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग्स में, मेन और विमेन में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, ये हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और जब इसको हम स्टडी करते हैं तो उससे फिर आगे हमें बहुत से प्रॉब्लम एरिया सामने आते हैं जो सेक्स की वजह से डिवेलप होते हैं। देन वी स्टडी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में वी एक्सप्लोर जेंडर डेवलपमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, psychological impact of gender role, stereotyping and discrimination। इसमें हम साइको एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है जेंडर के ऊपर। तो साइकोलॉजी बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर जेंडर स्टडीज। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर एंड द नेचर ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअलिटी। तो इसमें हम ह्यूमन साइकी का क्या इंपैक्ट पड़ता है सेक्सुअलिटी के ऊपर, उसको स्टडी करते हैं। देन वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स। बायोलॉजिकली क्या फर्क है बिटवीन मेन, विमेन एंड न्यूट्रल जेंडर के अंदर या ट्रांसजेंडर के अंदर, तो इसकी स्टडी करते हैं। We study law. We study law to focus on policies, human rights, reproductive justice, and systematic inequalities caused due to the governance। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हम पॉलिसी फार्मूलेशन को स्टडी करते हैं। पॉलिसी फार्मूलेशन में हम रोल डिस्कस करते हैं कि विमेन क्या रोल प्ले करती हैं, मेन क्या रोल प्ले करते हैं, क्या ट्रांसजेंडर भी कोई रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते। फिर हम ये देखते हैं हाउ लॉज आर मेड, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने लॉ बनाना है उनका इलेक्शन कैसे होता है, उसमें विमेन को कितना स्कोप है उनका, या विमेन को कितना स्पेस मिलता है टू बी रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये सारी चीजें लॉ के अंदर डिस्कस होती हैं। इट स्टडीज गवर्नेंस मॉड्यूल्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हर्टिंग अ पेक्यूलियर जेंडर। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से लॉ किस स्पेसिफिक जेंडर को हर्ट करते हैं, या उनके अगेंस्ट हैं, या उनकी वजह से उस जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो लॉ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी इन जेंडर स्टडीज। देन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स डिस्कस करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिस्कस करते हैं ऑफ द वेरियस जेंडर्स। हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन जेंडर के नहीं है, और अगर वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज है तो उसका काज रूट क्या है, और उस काज रूट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। हम पर्टिकुलरली जो निग्लेक्टेड जेंडर है उसकी प्रेजेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं इन दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पार्लियामेंट में उनका क्या रोल है, क्या वो मैनेजरियल पोजीशन पे है, क्या वो कैबिनेट का मेंबर है, क्या वो वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहां इनकॉर्पोरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जेंडर की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन
और उनका लीडरशिप रोल जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज अगेन a very important subject so far as gender studies is concerned. It analyzes labor markets. लेबर मार्केट में कैपेसिटी कितनी है, उसमें विमेन फोक्स कितनी है, मेन कितने हैं, विमेन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वेज गैप कितना है, क्या विमेन को उनकी वेजेस उतनी ही मिलती है जैसी मेल मेंबर्स को मिलती है, या वेज गैप मौजूद है, अगर वेज गैप मौजूद है तो क्यों है, क्या लेबर मार्केट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, अनपेड केयर वर्क, खातून अगर कोई घर में अंदर काम कर रही है, वो डोमेस्टिक है या हाउसवाइफ है, तो क्या उसको काम करने की उजरत मिलती है। एंड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, ये सारी स्टडीज हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। देन हिस्ट्री, वी स्टडी हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटीज। पैट्रियार्कल सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई और उन सोसाइटीज के अंदर विमेन का क्या रोल है, और सोशल कंस्ट्रक्शन पैट्रियार्कल सोसाइटीज के अंदर कैसे होती है, या तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या है, उनकी हिस्ट्री देखते हैं, रोल विमेन का कैसे चेंज हुआ है, मेन का कैसे चेंज हुआ है, एलजीबीटी का कैसे चेंज हुआ है ओवर द टाइम, ये हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजों की स्टडी करते हैं। तो हिस्ट्री बिकम्स अ वेरी रेलिवेंट फील्ड फॉर द जेंडर स्टडीज। मेडिसिन, वी स्टडी मेडिसिन, इंपैक्ट ऑफ मेडिसिन, तो उसमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ऑफ द डिजीजेस, तो उसके लिए मेडिसिन बिकम्स अ रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। तो जो ख्वातीन के मसाइल हैं, पेक्यूलियर डिजीजेस है जो खातून की, उसके लिए, तो बाकी जो इंटरपर्सनल रिलेशन है बिटवीन द मैरिड कपल्स, उनके लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर आते हैं तो उनके लिए क्या मेडिसिन है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो ये तमाम चीजें जो है ये हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं, तो तब हमें पता चलता है। तो मेडिसिन बिकम्स अ वेरी रेलिवेंट फील्ड ऑफ द जेंडर स्टडीज। इन मेजर फील्ड्स के अलावा और बहुत से फील्ड ऑफ स्टडीज हैं जो हमें जेंडर स्टडीज के बारे में समझने में मुआविन साबित होते हैं, और उसमें लिटरेचर भी इसका एक कॉज है सोशल कंस्ट्रक्शन की, जेंडर कंस्ट्रक्शन की। तो लिटरेचर बिकम्स रेलिवेंट कि लिटरेचर में क्या रोल दिया गया है टू अ स्पेसिफिक जेंडर, और उसके बारे में लिटरेचर भी हमें बहुत ज्यादा रहनुमाई देता है टुवर्ड्स द जेंडर स्टडीज। देन बिकम्स द सोशल वर्क। सोशल वर्क में हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग सर्टन हैजर्ड्स आपके जेंडर के साथ तक डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सा जेंडर डिसएडवांटेजेस है, किसके लिए सोशल वर्क बेहतर अंदाज में होता है, किसके लिए किसको इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक पाकिस्तान, तो हमारे ट्रांसजेंडर की सोशल वेलफेयर कहाँ है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, उनके प्रॉब्लम्स को कोई पूछता भी है कि नहीं पूछता, या जो डिसएडवांटेजेस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है हमारी, उसके लिए सोशल वर्क के लिए कोई आगे आता भी है कि नहीं आता। तो ये सोशल वर्क्स का अगर हम स्टडी करें तो वहां पता चलेगा कि हमारे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ग्रे एरिया और प्रॉब्लमेटिक एरियाज कौन कौन से हैं। देन वी स्टडी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड सो फार एज जेंडर स्टडीज इज कंसर्न। क्या तमाम जेंडर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फूड अवेलेबल है, सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए जो एक हेल्दी फूड है सबके लिए अवेलेबल है, या कुछ जेंडर्स ऐसे हैं जो दे आर एट डिसएडवांटेजेस प्लेस, वो क्यों है, और हेल्थ इश्यूज क्या है हमारे, और उन हेल्थ इश्यूज के अंदर जेंडर किस हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और डिफरेंट जेंडर्स में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो क्या क्या है, और उनको सोसाइटी कैसे एड्रेस कर रही है, और उसके अंदर गैप्स क्या है। तो ये हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। देन वी स्टडी मीडिया एंड सोशल मीडिया। मीडिया, हाउ मीडिया सोशली कंस्ट्रक्ट द जेंडर रोल्स।
and what role they gave to the women folks. सोशल मीडिया हमारे विमेन को कैसे डील करता है, कैसे हैंडल करता है, और सोशल मीडिया की वजह से हमारे जेंडर के प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं, ये हम जब मीडिया की और सोशल मीडिया की स्टडी करते हैं तो तब ये चीजें हमें समझ आती हैं. एंड देन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा एंड मूवीज, उसमें हम सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मूवीज के अंदर हम सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंट रोल्स जो असाइन किए गए हैं टू द डिफरेंट जेंडर्स, उनको हमारा उनको हमारा सिनेमा किस तरीके से लेके आगे चलता है, उसको किस तरीके से नेगेटिवली और पॉजिटिवली पोर्ट्रेट करता है, हमारे ड्रामे के अंदर जो जेंडर है उसको कैसे डिपिक्ट किया जाता है. तो ये तमाम चीजें जो है ये हम परफॉर्मिंग आर्ट की स्टडी करें, ड्रामे की स्टडी करें, मूवीज की स्टडी करें, थिएटर की स्टडी करें, तो वहां से हमें पता चलती है. तो ये डिसिप्लिन जितने भी हैं, ये फील्ड ऑफ स्टडीज जितने भी हैं, ये हमें हेल्पफुल साबित होते हैं, मुआवन साबित होते हैं टूवर्ड्स दी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स फेस बाय द जेंडर स्टडी. तो इसलिए हम कहते हैं कि जेंडर स्टडीज एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज देखा. लेक्चर के पहले पार्ट में मैंने आपको मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी की डेफिनेशंस बताई, और इसके दूसरे पार्ट में मैंने जेंडर स्टडी की मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के ऊपर बात की. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. खुदा हाफिज.